हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम क्या करेंगे, मादा जनन तंत्र और पाचन तंत्र का जो चित्र हैं उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे कि चित्र कैसे बनाई जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सीधा पूछा जाता है पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। मानव के पाचन तंत्र का चित्र बनाते हुए आहार नाल के भागों के नाम लिखिए तथा मादा जनन तंत्र का चित्र बनाइए, भागों के नाम तथा इसके हार्मोन कौन से हैं उनके बारे में पूछा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं मादा जनन तंत्र की। तो कहां से किस प्रकार से शुरुआत करनी है, बहुत ही इजी चित्र है ये। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, आपको दो इस प्रकार से रेखा खींचनी है नली के रूप में। दो रेखा खींचने के बाद में आपको ऊपर वाला सीन ऐसे लेना है जैसे कोई गमला है, गमले के शेप में आपको लेना है। तो यहां पर आप जब इसको गमले के शेप में लेंगे तो इस प्रकार से आप इसको गमले के शेप में ले लेंगे प्रिय मित्रों। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आपका मादा जनन तंत्र 50% यहां पर ही पूर्ण हो जाता है। गमले के रूप में लेने के बाद में आपको इस प्रकार से यहां पे घुमा देना है और यह एक इस प्रकार से, जैसे हम कहते हैं कि जो भैंस होती है, जो मारकणी भैंस है, उसके सींग इस प्रकार से फैले हैं, तो इस प्रकार से हम इसको फैला देते हैं। तो चलिए यहां पर यह कुंभ्या भैंस बन गई। कौन सी भैंस बन गई? कुंभ्या भैंस। इस प्रकार से यह बन गई। अब आगे करना क्या है, बहुत इजी चित्र है। इसको एक नलिका के रूप में यहां से लाते हुए, ध्यान रखें यह इस प्रकार से लाएंगे तो थोड़ा चित्र अच्छा लगे। तो इनको इस प्रकार से लाना, ये दोनों बीच में से इस प्रकार से नली जाए। तो यह आपका बन गया लगभग मादा जनन तंत्र का अब 75% पोर्शन। आगे वाला अंडवाहिनी का भाग प्रिय मित्रों जो है वो झालरदार कीपनुमा होता है। कैसे होगा? इस प्रकार से ये कीपनुमा होगा। तो ये कीपनुमा भाग होता है, ये झालरदार होता है प्रिय मित्रों। देखिए कीप कैसे बनता है, कीमा इस प्रकार से बनेगा। तो ये इस प्रकार से ये झालरदार क्या होता है, कीपनुमा संरचना बन गई। इसी में भी हम इस प्रकार से बना देंगे। ये वाला पोर्शन बन गया और यहां पर इस प्रकार से ये बन गया। देखिए यह जो लाइन बनेगी वो इस प्रकार से आपको रोटेट करते हुए, वाइब्रेट करते हुए बनाना है। यहां पर लगे हुए होते हैं, ये अंडवाहिनी का आगे वाला भाग है जो झालरदार कीपनुमा है, जिसपे अंडाशय लगा रहता है। नाम ही इसका अंडाशय है। तो प्रिय मित्रों ये अंडे के आकार का होगा, ना कि गेंद के आकार का। तो यह इस प्रकार से क्या होता है, ये अंडाशय इस पे लगा हुआ रहता है। तो ये वाला अंडाशय। अब आगे करना क्या है, बहुत इजी यहां पर वे में चित्र बनेगा। इस वाले को थोड़ा सा का फुलाते हुए यहां लेकर फिर यहां ले आना और ये वाला पोर्शन इस प्रकार से ये हो जाएगा। ये योनि द्वार बन जाएगी प्रिय मित्रों, ये योनि बन जाएगी। योनि चित्र के द्वारा बाहर खुलेगी। ये आपके मादा जनन तंत्र का क्या हो गया, चित्र। अब आगे करना, इसमें चित्र में जो पूरा प्रोसेस होगा वो जो है इसके बाहर की तरफ स्तर पाया जाता है। तो भित्ति स्तर है, गर्भाशय भित्ति स्तर हो गया। इस प्रकार से यहां से घूमते हुए ये लाके यहां मिला देना। फिर प्रिय मित्रों यहां से वापस ये बाह्य स्तर है इसका, इस प्रकार से यहां रोटेट करते हुए यह यहां मिला देना। अब ध्यान रखना, जहां से आपने इसको मिलाया है इसी वाले पोर्शन से यहां पे मिला देना। ये इस प्रकार से थोड़ा उभरा हुआ, जिससे डायग्राम थोड़ा अच्छा लगे, बस इस प्रकार से यह। अब इसमें आपके जो कच्ची पेंसिल है, जो सीसा पेंसिल आप यूज करते हैं, उसके आगे वाले नोक को तोड़कर प्रिय मित्रों, जिससे कलर इसमें आसानी से भरे, आप तीव्र गति से स्पीड से इसमें ऐसे कलर रोटेट करना। और ध्यान रखें इस प्रकार से चित्र में कलर भरते रहना कि आपको जनन तंत्र, नर जनन तंत्र का चित्र बनाइए। पिछली बार ये पार्ट 60% के सिलेबस होने के कारण इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन इस बार नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों के चित्र पूछे जा सकते हैं। दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा। तो नर जनन तंत्र का चित्र पहले ही न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज ने वीडियो डाल रखा है। आप प्ले लिस्ट में जाकर प्रिय मित्रों इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। क्लास 10th के जो है प्ले लिस्ट में जाइए। क्लास 10th में आपको मादा जनन तंत्र तमाम जो फैक्ट हैं, पर्सन हैं, महत्वपूर्ण हैं, वो मिल जाएंगे। तो यह आपका क्या हो गया, चित्र तैयार हो गया। अब इसके नाम लिखने शेष हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं यह चित्र आपके आसानी से समझ में आ गया होगा।
अब इनके नाम लिखते हैं प्रिय मित्रों, क्या क्या इनके नाम हैं। यह वाला इनका भाग है अंडाशय। अंडाशय है, ध्यान रखें अंडाशय संख्या में 2 हैं, 1 और 2। ये अंडाणुओं का उत्पादन करते हैं, साथ में मादा हार्मोन का भी स्त्रावण करते हैं। अंडाशय प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन जो होते हैं वो मादा हार्मोन कहलाते हैं, उनका स्त्रावण करना। तो अंडाशय का काम है अंडाणु का उत्पादन करना व मादा हार्मोन का स्त्रावण करना। दोनों अंडाशय एक समय में एक ही अंडाणु का उत्सर्जन करते हैं। ध्यान रखें एक ही अंडाणु का उत्सर्जन होगा जो अक्ष होगा। ये वाला भाग कहलाता है प्रिय मित्रों अंडवाहिनी। अंडवाहिनी कहलाती है वाहिनी। इसका आगे वाला सिरा झालरदार और कीपनुमा होता है, जिससे अंडाशय जुड़ा हुआ रहता है, अंडाशय लगा रहता है। इसके मध्य भाग में निषेचन की प्रक्रिया होती है। अंडवाहिनी के मध्य भाग में निषेचन की प्रक्रिया होती है। ये वाला भाग कहलाता है गर्भाशय। गर्भाशय एक होता है प्रिय मित्रों और अंडवाहिनियों की संख्या भी 2 होती है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण प्लासेंटा की सहायता से मां के गर्भाशय के स्तर से जुड़ा हुआ रहता है। प्लासेंटा क्या होती है? एक नलिका रूपी संरचना होती है। कभी आप देखते होंगे आपके जो सुंडी है वो इसी का ही संकेत है। जब शिशु जन्म लेता है तो सुंडी के साथ में एक अंबिकल नाल भी बाहर आती है, इसको दाई काट देती है। और आप इसका सामान्य उदाहरण देख सकते हैं पशुओं में जो जड़ पाई जाती है, ये इसी प्रकार से प्लासेंटा का कार्य करती है। प्लासेंटा के काम क्या है? मां से शिशु को पोषण देना, दूसरा शिशु से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में प्लासेंटा सहायक है। भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। ये है प्रिय मित्रों, ये वाला भाग है गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा भाग है, ये भी क्या है? गर्भाशय का ही भाग है। गर्भाशय फिर नीचे की तरफ क्या होता है? ये गर्भाशय उल्टी नासपति के आकार का होता है। दोनों अंडवाहिनियों का पिछला सिरा अंतर्वलित होकर गर्भाशय के अंदर नुमी संरचना का निर्माण करता है। गर्भाशय उल्टे नासपति के आकार का होता है और गर्भाशय जो है वो एक गर्भाशय ग्रीवा में खुलता है, एक संकरी नली। ये है प्रिय मित्रों योनि। योनि ये भी संख्या में 1 होती है। योनि छिद्र के द्वारा क्या होती है? योनि द्वार के द्वारा बाहर खुलती है। तो ध्यान रखें मादा में मूत्र जनन छिद्र और जनन छिद्र अलग अलग होते हैं, जबकि नर में एक ही होते हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अब आगे क्या है यहां पर प्रिय मित्रों, ये वाला इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है यहां से, और ये वाला इससे जुड़ा हुआ रहता है। मैं उम्मीद करता हूं मादा जनन तंत्र का चित्र आपके समझ में आ गया होगा। कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। अब हम पाचन तंत्र के चित्र के बारे में डिस्कस